ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय। कथा चल रही है बहुत सुंदर। क्या कथा चल रही है? यहाँ भी नारद मुनि हैं। सुबह वाली जो कथा है उसमें भी नारद मुनि हैं। दोनों जगह नारद मुनि हैं। यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं और वहाँ पे नारद मुनि व्यास देव जी से बात कर रहे हैं। अभी नारद मुनि जा चुके हैं सुबह के क्लास में। सुबह का क्लास चल रहा है कि कैसे नारद मुनि व्यास देव जी को ज्ञान देते हैं। ज्ञान यानी समझाते हैं कि तुम क्यों दुखी हो, तुमने क्या गलती की है। यहाँ नारद मुनि समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि कैसे सब कुछ भगवान के मर्जी से होता है। लोगों का मिलना भगवान की मर्जी से, लोगों का अलग हो जाना, बिछुड़ जाना, दूर हो जाना, वो भी भगवान की मर्जी से। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम किसी के साथ रहते हैं और कभी कभी हमारा प्रिय व्यक्ति बहुत दूर हो जाता है। बहुत दुख होता है, बहुत हम रोते हैं, परंतु ये जो हमारा रोना होता है, ये दुख होता है, ये हमारे प्रारब्ध में था, इसलिए होता है। पर ज्ञान अगर हो जाएगा तो व्यक्ति बर्दाश्त कर लेगा। उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि दुनिया भगवान की है, लोग भी भगवान के हैं, सारे जीव भी भगवान के हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरे भगवान है। तो फिर क्यों रोना है? जहाँ हैं, जिनके साथ हैं, उनके साथ खुश रहिए। अपना और पराया का जो भाव होता है ना, इसके कारण समस्या होती है। ऐसा मनुष्य के पास ये होता ही है, अपना और पराया का भाव। तो इसके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे नारद मुनि समझा रहे हैं कि काल कर्म, श्लोक संख्या है 46, इसका परपोर्ट बाकी है। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिकः कथम अन्यान्स्तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा परम। सांप ने काट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग बात चल रही है कि 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। हमारा जो शरीर है, हमको जो शरीर प्राप्त हुआ है, वो क्यों प्राप्त हुआ है और एक पर्टिकुलर शरीर क्यों प्राप्त हुआ है। ऐसा ही शरीर इस जगह में ही जन्म हुआ, ये माता पिता बने, फिर इस शरीर का निश्चित है ये कब तक टिकेगा, कितनी बार बीमार पड़ेगा, कितना बार हाथ पैर टूटेगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है? कर्म और गुण, भौतिक प्रकृति के गुण इसके अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर में हम रह रहे हैं। हम ये शरीर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारे जो कर्म थे, हमारा जो गुण था, हमारा जो भी क्रिया गुण धर्म जो भी हमारा था, जो किया हमने, उसके अनुसार यही शरीर सूटेबल था जो भगवान ने हमको दे दिया। अब ये जैसा भी है उसमें ही रहना पड़ेगा, हम निकल नहीं सकते।
और व्यक्ति को लगाव भी हो जाता है उस शरीर से। परंतु इसमें रह के बात को समझ के अपने इसी शरीर के प्रयोग से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ये है बात, ठीक है। तो ये गुण के अधीन है और कर्म के अधीन है। तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। सर्प के मुंह में फंसने का मतलब हुआ काल सर्प, समय। सर्प के मुंह में यदि कोई गया तो वो बचेगा तो नहीं, खत्म हो जाएगा। और आप सोचते होंगे कि ये सर्प के मुंह में इतना बड़ा इंसान कैसे जाएगा। एक तो ये बताया जा रहा है, ये एक एनालॉजी है, उससे समझाया जा रहा है। और दूसरा, इस एनालॉजी में समझिए सर्प का मुंह समय है, काल है, काल। सांप का मुंह काल है जो सबको निगल रहा है, खा रहा है, यानी कि इसका समय समाप्त हो गया, चलो। परदादा हमारे चले गए, दादा हमारे चले गए, माता पिता भी जाने वाले हैं। तो क्या हुआ, इसका मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जिनका जिनका समय पूरा हो रहा है उनको लेके जा रहे हैं। चलिए आप भी चलिए, आप भी चलिए। काल सर्प। और सर्प भी मनुष्य को खाता है। बहुत मोटे मोटे बड़े बड़े सर्प होते हैं जो आप भगवान की लीला में भी देख सकते हैं। अभी भी वो स्थान है, एक जंगल था जहाँ नंद बाबा को भी सांप ने पकड़ लिया था। तो सांप जो होता है ना, वो बहुत विशाल और बहुत तगड़ा भी होता है। और ऐसा भी हमने सुना है कि सांप स्त्री को जो दूध देती है, माता जिसको दूध हो रहा है, मतलब छोटा बच्चा जिसका है और उसको दूध होता है, वैसे माता को पकड़ लेती है, पूरा ऐसे लपेट लेती है और उसका दूध पी जाता है सांप, उस माता का दूध पी जाता है। बताइए कैसे होता होगा ये। ऐसा होता है गांव में, पहले होता था। तो सांप जो है ना, बड़े बड़े सांप लोगों को पकड़ते भी हैं, खा भी जाते हैं, मार भी देते हैं, ये सब भी सच है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, तो वो आदमी जो खुद सांप के मुंह में है वो दूसरे को कैसे बचाएगा। कहने का मतलब, काल सर्प के मुंह में हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं, हम एक दूसरे की सहायता कैसे करेंगे, ये कहने का मतलब है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित है। ये जितनी चीज़ें हो रही है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब लोग करते हैं, इंसान करते हैं, इस प्रकार का आंदोलन करते हैं। तो क्योंकि इंसान को लगता है कि हम चला रहे हैं ना, परंतु वास्तव में कौन चला रहा है, भगवान चला रहे हैं। बद्ध जीव पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। सही है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। तो प्रकृति में गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों जो गुण होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि कैसा ये गुण कैसा है। सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, तमोगुण में रहने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, लक्षण होते हैं। तो इनमें से किसी भी गुण में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक व्यक्ति ही 2 गुण में या 3 गुण में भी, कभी सुबह सतों में, दोपहर में रजों में, शाम को तमों में हो सकता है। तो जिस गुण में है उसके अनुसार वो कार्य करता है, और उसके रिएक्शंस जो होते हैं, कार्य, हमारे सामने अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हम रिएक्ट कैसे करेंगे, जैसे हम हैं, हम जिस गुण में है वैसा रिएक्शन होगा।
तो इस प्रकार हम गुण के द्वारा बंधे हुए हैं, जो प्रकृति का ही एक अंग है, गुण के द्वारा बंधे हुए हैं। बोलते हैं ना, सतोगुणी सोने की रस्सी, रजोगुणी चांदी की रस्सी, तमोगुणी लोहे की रस्सी। तो इस प्रकार अलग अलग रस्सियों से बंधे हैं, मतलब गुण के द्वारा बंधे हुए हैं। तो हमारे जो कार्य होते हैं, किसी भी व्यक्ति के जो कार्य होते हैं, ठीक वैसे ही होते हैं जैसा वो व्यक्ति है, यानी वो व्यक्ति जिस गुण में है, उसका खाना पीना वैसे ही होगा जिस गुण में है, उसका कार्य वैसा ही होगा जिस गुण में है, उसकी बोली वैसी होगी जिस गुण में है। तो व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कार्य करता है, ठीक है, अपने गुण के अनुसार वो कार्य करता है। तो वो चाहेगा भी तो भी नहीं कर सकता है बेटर कार्य, क्योंकि वो मान लीजिए कोई तमोगुण में है, तो तमोगुण में है तो तमोगुणी जैसा ही बिहेव करेगा। उसको आप उससे अगर उम्मीद करते हैं कि सतोगुणी के जैसा बिहेव करेगा, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सतोगुण में नहीं है। तो इस प्रकार उसको बांधा गया है, उस जिस बंधन में है वैसा ही कार्य वो करता है। और 3 में से किसी भी गुण में हो सकता है। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। तो हमें अपने गुण को बदलना चाहिए। जैसे भगवान ने भी कहा है ना अर्जुन को, निस्त्रय गुण्यो भावार्जुना, 3 गुणों से ऊपर उठो। हे अर्जुन, तुम 3 गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि गुणों के अंदर तुम्हारे कार्य कभी सही नहीं होंगे। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। सिर्फ सतोगुण वाला व्यक्ति चीज़ों को वास्तविक रूप में देख पाता है। वास्तविक रूप में किसको कहते हैं देखना? जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है बहुत बड़ा पापी, जैसे जगाई मधाई था, दोनों भाई जगाई मधाई थे। तो वो तो शराब पीते थे, नशे में झूमते थे और मांस खाते थे और लोगों को गाली देते थे, है ना। सारा कार्य उनका ऐसा ही था क्योंकि वो तमोगुण में रहते थे। तमोगुण में रहने के कारण ऐसा कार्य करते थे। अब कोई भी व्यक्ति उनसे प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि अरे इतना गंदा आदमी, इससे कैसे प्यार करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ही गंदा स्वभाव है उसका। पर एक प्रचारक हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु ये सोचे कि अरे इसको यदि भक्त बना दिया तो फिर तो हमारे महाप्रभु का बहुत गुणगान होगा। सब लोग सोचेंगे इतना बड़ा पापी भक्त बन गया, क्या ताकत है हरि नाम में, ऐसा सोचेंगे। तो देखिए उनकी दृष्टिकोण कैसी थी। उनकी दृष्टिकोण ये नहीं थी कि अरे पापी है छोड़ो इसको, हमको क्या मतलब है, हम दुनिया में बाकी लोगों को प्रचार करेंगे, हमको इसको ही क्यों प्रचार करना है। नहीं नहीं, इसको प्रचार करना है, पापी को। तो उस पापी जीवात्मा में भी वो भगवान को देख रहे थे, उसका कल्याण चाह रहे थे। ये भक्त के लक्षण होने चाहिए। भक्त के लक्षण ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनको प्रचार करो। जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, उनको छोड़ो, उनको क्यों हम प्रचार करें। ये लक्षण जो है, क्या बोला है महाप्रभु ने, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए होइया लोइया तारो ए देश। महाप्रभु ने ये तो नहीं कहा है कि तुम सिर्फ अच्छे लोगों को, अमीर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, सुंदर लोगों को, खानदानी लोगों को भक्त बनाओ, बाकी सबको छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कहा है महाप्रभु ने। सारे जीवात्मा जो हैं वो भगवान के अंश हैं। सबको हरि नाम लेना चाहिए और सबको हमें सबको ज्ञान देना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर को नहीं शिक्षा देनी चाहिए या पैसे वाले को शिक्षा नहीं देनी चाहिए या पढ़े लिखे को, उनको भी देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए, सबको शिक्षा देनी चाहिए, सबको प्रसाद देना चाहिए, सबके लिए है खुला। तो ये जो भाव है, ये जो इसी तरह हर चीज़ को देखते हैं, सतोगुणी वाले चीज़ों को सही तरीके से देखते हैं, उस सब में भगवान को देखते हैं, दया रहती है उनके हृदय में,
इसलिए वो किसी भी जीवात्मा को कष्ट नहीं देते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी 10 दिनों का जो चल रहा था ना माता का, दुर्गा माता, तो उसमें बहुत सारे लोग गोट जो होता है बकरा, उसको काट काट के दुर्गा माता को चढ़ाए। बकरा काट के, तो बकरा काट के दुर्गा माता को चढ़ाए। अब बाद में क्या किए, उसको खाए। तो दुर्गा माता को बिना मतलब का बीच में ले आए। दुर्गा माता तो नहीं बोल रही है कि हम बकरा खाते हैं। दुर्गा माता को यदि आप लड्डू, पेड़ा, हलवा, पूरी खिलाइएगा तो वो नहीं खाएंगी। क्या बोलती हैं कि हम लड्डू, पेड़ा कुछ नहीं खाएंगे, हम खाएंगे मांस। ऐसा तो नहीं बोल सकती हैं दुर्गा माता, शिव जी की पत्नी। दुर्गा माता कौन है? शिव जी की पत्नी। शिव जी कौन है? महान वैष्णव। शिव जी मांस खाते हैं? नहीं। दुर्गा माता मांस खाती है? नहीं। अच्छा, आप कहेंगे नहीं, दुर्गा माता ने खून पिया था, काली माता ने, वो एक खास प्रकार की लीला है। तो वैसा तो नरसिंह भगवान ने भी हिरण्यकश्यपु का खून पिया। तो एक विशेष प्रकार की लीला होती है, जिस लीला के समय में भगवान वो कार्य करते हैं। तो उसको पकड़ के और हम चालू कर दिए कि हमको मांस चढ़ाना है, हमको मदिरा चढ़ाना है। चैतन्य महाप्रभु के समय में भी काली पूजक ऐसा करते थे, मांस, मदिरा इत्यादि चढ़ाते थे। पर ये गलत तरीका है देवी को पूजने का। देवी माता कोई भी रूप की हो, उनको सिंपल चीज़ें जो सब भगवान को चढ़ाते हैं वही हमको चढ़ाना है। वो देवी माता हो गई और उनको हम ये सब चढ़ाएंगे, तो वो सब गलत तरीका है। वो हमारे अंदर में ऐसा तमोगुण है, इसलिए हम भी वैसा ही चीज़ चढ़ाते हैं। चीज़ों को हम ठीक से नहीं देख सकते हैं। चार धाम की यात्रा में जब मैं गई थी तो एक पुजारी जी थे, पंडित जी थे, वो बता रहे थे कि कैसे वहाँ पे सब लोग दुर्गा माता को, मतलब जो माता हैं उनका नाम कुछ बताया, चढ़ाते थे यही सब गलत चीज़ें। फिर वो खुद आगे बढ़ के एकदम स्टेप लिए, फॉर्म स्टेप की, नहीं, बलि नहीं चढ़ेगा यहाँ पे, कुछ भी हो जाए बलि नहीं चढ़ेगा। अगर किसी को बलि चढ़ाना है तो कोहड़ा होता है ना, उसका चढ़ा दो, मतलब फल आप काट दो, नारियल तोड़ दो। तो कोहड़ा, भुआ, ये सब, भुआ बोलते हैं जो जिसका मुरब्बा बनता है, ये सारी चीज़ें भी काटते हैं लोग, जिसको मर्जी है। तो वो तो सब्जी और फल है, उसको काट के चढ़ा दो, बाद में घर में कुकिंग करके खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, बाद में बंद हो गया, पूरी तरह से उस मंदिर में बलि बंद हो गया। हमने दर्शन तो नहीं किया, दूर से दर्शन किया मंदिर का। तो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ता है, नहीं तो फिर रजोगुणी और तमोगुणी विचार वाले लोग यही सब करेंगे। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को उचित दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ सीमा तक ऐसा कर पाता है। चूँकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं और परियोजनाएं शायद ही अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सके। अभी आपको पता है कि दुनिया में कितने सारे देश हैं जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं, वो क्या हैं, बस भक्त थोड़ी हैं, कोई ऐसे ही कुछ भी करते हैं, साधारण मनुष्य हैं। हमारे देश के जो हैं मोदी जी या और भी बहुत सारे लोग हैं, खास करके मोदी जी का नाम सब लोग जानते हैं, बाकी भी होंगे जैसे, तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका नाम नहीं है परंतु भक्त हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो तो भक्त हैं, उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, सारे मंदिर जहाँ संभव है वहाँ जाते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान को, चढ़ावा देते हैं, यज्ञ करते हैं, उपवास करते हैं। राम मंदिर के पहले वो पूरा उपवास किए थे, लंबा 9 दिन का व्रत किए थे। और ये नहीं कि हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो शुरू से ही कर रहे हैं।
तपस्या करते हैं। तो वैसा अगर लीडर है जो समझता है बात को, तो उसके बात का कुछ होगा फायदा, उसकी योजना काम करेगी। लेकिन अगर ऐसा लीडर है जिसके दिमाग में भगवान के प्रति कुछ नहीं है, न श्रद्धा है, न भक्ति है, न कुछ भी नहीं है, तो उसकी योजना तो काम नहीं करेगी। कैसे करेगी काम? भगवान की तो कृपा नहीं होगी उसके ऊपर। वो तो भौतिक दृष्टिकोण से कार्य को कर रहा है। तो भौतिक दृष्टिकोण से कार्य करिएगा तो कितना सफल होगा? नहीं सफल होगा। ठीक है ना? यही बता रहे हैं। सारी योजनाएं, परियोजनाएं लाभ नहीं पहुंचा पाती हैं लोगों को, क्योंकि दृष्टिकोण सही नहीं है। दृष्टिकोण कहाँ से आता है? जिस गुण में है वैसा ही दृष्टिकोण हो जाएगा। ठीक है, आगे हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।